उसको स्वयं आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। इसी आधार पर ये बना हुआ है सैटेलाइट। सैटेलाइट बना हुआ है, जो छतरी हम लोग लगाते हैं तो सैटेलाइट आकर्षण करता है और एक दोनों में जुड़ाव हो जाता है। तो जब जुड़ाव हो जाता है तो जो वहाँ चलता है वो सबके टीवी पर, मोबाइल पर या जहाँ भी सब पर चलता रहता है। वैज्ञानिक बात और आध्यात्मिक में कोई अंतर नहीं होता। तो वो तो था शिव तत्व, गणेश जी तो थे जो है विष्णु तत्व। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब ब्याह करेंगे तो विष्णु तत्व से मैंने गणेश जी से करेंगे, और गणेश जी ने नाम दिया। तो क्या है, जब वो गया तो देखा इतनी सुंदरी। अब तत्व में भी 3 तरह की स्त्रियां होती हैं और 3 तरह के स्वभाव होते हैं। अब उधर बड़े गहराई में जाएंगे तो आप लोग उलझ जाओगे या मैं ही उलझ जाऊंगा। उसी तरह के 3 स्वभाव की स्त्रियां भी होती हैं। तो क्या किया कि जब देखा कि ये जो है विष्णु तत्व की स्त्री तो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसके प्रति जो है शिव तत्व के भी लोग आकर्षण होते हैं और तामसी तत्व के लोग भी आकर्षण होते हैं। लेकिन तामस स्त्री है, ब्रह्म तत्व की स्त्री है, उसके प्रति न तो शिव तत्व के होते हैं और न तो किसके बोल दो विष्णु तत्व होते हैं। इस तरह की माना गया, जैसे सर्वश्रेष्ठ तत्व माना। इस शिव पुराण का वायव्य संहिता बोलते हैं। आप लोग टीवी पर ये बात कभी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वायव्य संहिता बड़ी गहरी चीजें होती है। लग तो नहीं रहा है कि गहरी है, महागहरी है। अंतिम वायव्य संहिता है। तो जब देखा तो उसने जबरन उठा कर लेकर गया, शादी कर लिया, बिंदा से ब्याह कर लिया। ठीक है, उसके अंदर तो था जो है विष्णु तत्व था, पत्नी बनी, जबरन बनी, लेकिन हृदय में सदा रखती थी विष्णु भगवान को। तो नित्य जाप करती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो
भक्ति करते थे महाविष्णु की, भक्ति नहीं गई थी, कभी नहीं गई। लेकिन जब वो हरण करके लेके आकर ब्याह कर लिया, लेकिन उसकी इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सदाचारिणी स्त्री होकर भी उसका मन उससे नहीं भरा। फिर उसकी पाप की क्रिया बढ़ती गई, और पाप की क्रिया बढ़ती गई तो विष्णु भगवान की, किसी ने कह दिया लक्ष्मी जी तुम क्या कहना है, लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए, काम से ब्याह करिए। लक्ष्मी जी ने कहा सुनो तुम जल से पैदा हुए हो ना, तो मैं भी तो जल से पैदा हुई ना, तो हम तुम कौन बने, बोलो क्या बन गया? अरे भाई भाई हो गए, तो कहीं भाई बहन से ब्याह करता है, पागल हो गया हो। चलो भागते हो कि नहीं? बहन में इतना डांटने की शक्ति होती है, क्योंकि सारा दुख अगर बहन करती है भाई का तो बहन होती है महाराज। इसमें कुछ कसाई बहन भी है जिनके हाथ नहीं खुल रहा है, लेकिन अभी बजा देंगे तो देना भी पड़ेगा भाई को। सारा दुख भाई का बहन करे। और एक बात जान लो, पति में और भाई में कितना अंतर है। भाई मैंने भाग गया है और भाई रहेगा, वो सदा भाया रहेगा, क्योंकि वो प्रेम आग्नि है भाई से और पति से काम आग्नि। अंतर बहुत। क्या हुआ महाराज? उसके बाद से जो है कहा भागते हो कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, बहन से क्या करेगा, इतना तुम निर्लज्ज हो गए हो। जलंधर, तो जलंधर ने क्या किया, उसके बाद से उसकी बुद्धि इतनी खराब हुई कि देवादिदेव महादेव जिनके अंश से पैदा हुआ था, उन्हीं की पत्नी माँ पार्वती के पास जाकर खड़ा हो गया, और माँ के पास खड़ा हो गया, और माँ से जो है जैसे कहा मुझसे ब्याह कर दो। माँ कौन है? कौन है भाई? आदि शक्ति माँ दुर्गा है, भद्रकाली है, कपालिनी है, दुर्गा क्षमा धात्री है, शिवा है, स्वधा है, स्वाहा है, क्या नहीं है। माँ ने अपनी तीसरी नेत्र जैसे खोली, जब खोली तीसरी नेत्र माँ ने, जैसे तीसरी नेत्र खोली उसकी पसीने आने लगे, और उसके शरीर से पसीने आने लगे, घबराहट होने लगा। एक बात जानते हैं ना, कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारी माताएं जब आंखें तीसरी दिखाती हैं तो भाग जाता है, किसी की हिम्मत नहीं है। अगर माताओं के तरफ से प्रेम नहीं है तो कोई जबरदस्ती उनको लूट नहीं सकता है। इतनी माँ के अंदर शक्ति होता है माताओं के अंदर। क्यों? जब यह बात जो है भोलेनाथ आए, जब भोलेनाथ ने सुना तो भोलेनाथ ने कहा अरे मेरे तत्व से पैदा हो गया। अभी मैंने तत्व के विषय में मैंने बताई है, जैसे हम लोग परमात्मा के तत्व हैं, लेकिन शिव तत्व है कि ब्रह्म तत्व है कि विष्णु तत्व है, ये भेद भी मैंने बता दिया। लेकिन हम क्या है? ब्रह्म तत्व है, सारा संसार ब्रह्म तत्व है। अब अगर मान लीजिए अगर तत्वों में एलिमेंट्स में आइए तो क्या है? हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रीफाई, अर्थात ऊर्जा देने वाला विष्णु। प्रोटॉन आज प्रोडक्शन, पैदा करने वाला, और न्यूट्रॉन इज जीव, संहार करने वाला।
तो महाराज ये तीनों तत्व जो है से पूरा संसार बनी हुई है। क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल लिया, धावा बोला, धावा बोला, युद्ध कर। तो महा अक्षेणी सेना लेकर टूट पड़ा, जल भयंकर युद्ध हुई। इतनी जोर युद्ध हुई कि भूचाल आ गया, लगा प्रलयंकारी युद्ध हुआ। लेकिन तो इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उस युद्ध से जो है एकदम भूकंप आ गया। दोनों से नहीं, लंबी कथाएं हैं एक एक, आज तो विसर्जन करनी है, पुणावती करनी है, इसलिए सारी कथाओं को समेटती हुए बताएंगे। फिर कभी मौका मिलेगा ईश्वर का सब सुनाएंगे। क्या हुआ? अब भगवान भोलेनाथ कैसे, क्योंकि वो तत्व था। अरे महाराज, रेती से रेती काटो ना, रेती से लोहा काटो कट जाएगी, रेती से रेती काट के देखो। बोलो भाई, अरे कोई लोहार हो तो बता दे भाई, सोनकारे भाई बता दे भाई, क्या बजाता है? नहीं कटेगा ना, है? नहीं कटेगा। तो हमारे बात समर्थन में लेकर बोलो हर हर। अरे बीमार आदमी आज तो बोलो क्या हुआ महाराज? तो जिस तत्व का था उसी तत्व से, और उसमें भी एक ही तरह की पानी थी, थोड़ा भी कम पानी रहती एक का तो एक दूसरे को काट देता। पूर्ण जो है शिव का उत्पत्ति था उसके अंदर। क्या हुआ उसके बाद से? और उसके में और एक खासियत थी, जैसे माता पार्वती का सतीत्व था वैसे उसकी वृंदा का भी सतीत्व था। दोनों के सतीत्व के इसलिए नहीं कटे। भगवान विष्णु कहे कि ये महापापी है, मेरी लक्ष्मी जी के पास भी आकर कहा कि मुझसे ब्याह कर लो। कोई भी सुंदरी देखता है तो उसे जबरन उठा ले जाता है। इसे प्रेम नाम की इसके अंदर चीज नहीं है। दीवा दीदी मार डाला। कहा महाराज कैसे मारे हो? तो मारा नहीं जा रहा है। कहा कि इसकी आदत बुरी है, इसलिए जो जैसे पाप करता है वैसे पाप करके मारने में कोई दोष नहीं है। अर्थात आता ताई बधारणवा, आता ताई को मारने में कोई दोष नहीं है। अब जो है उसी समय जो है भगवान विष्णु भी जो है जलंधर का रूप धारण किए और उसके वृंदा के पास गए। बीच में ना हो माताओं, खूब चढ़ाना बाद में, बीच में कोई ना आए। कथा सुनने कम आती हो, चढ़ाने ज्यादा आती हो। मालूम है कथा के बीच में नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि जितने भूत रहते हैं कथा तो सुनते नहीं रहते, संभालने में लग जाते हैं। उसी में चढ़ जाएंगे तो चाप तो समझेगी, फिर बोलेगी बाबा आया 4 को भूत देके गया। इधर के ओझा सोखा लोगों का बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो मानती नहीं है ना कोई। उसके बाद से जो है भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाया। वो शिव का रूप बना के चला गया था। वो जो है माता लक्ष्मी के पास विष्णु का रूप बना के चला गया था। इसलिए भगवान ने भी कहा तुम्हें आता ताई बधार रहा, तूने रूप बदल कर छल कर रहा है पूरी दुनिया में, किसी का रूप बदल के चला गया।
उसने कहा नहीं, भगवान ने रूप बदला और रूप बदल कर गए हैं भगवान, और जाके वृंदा के साथ जो है मिलते हैं। वृंदा ने जैसे देखा कि नहीं ये तो जलंधर नहीं है, बोलती है आप हो कौन? भगवान शांताकार गुरुज जैसे चतुर्भुज रूप जैसे देखा, कहा क्यों आप पर मेरी कितनी आस्था थी, आपके बिना मैं एक अन्न मैंने नहीं डाली है, और आप रूप बदल के चले आए। कहा आप ऐसे नहीं आ सकते थे मेरे प्रभु, आपका संसार आपका बनाया हुआ है, सारे संसार पर आपका हक है। फिर प्रभु दीनदयाल आप कैसे हो कि आप मेरे पति का रूप धारण करके आए मेरे पास, इसलिए अच्छा नहीं किया आपने। कहा देखो जो ज्ञान मुझको दे रही हो वृंदा, वो ज्ञान कभी अपने पति जलंधर को, शंखाचूर को दिया है तुमने? क्या नहीं? कहा नहीं दिया, इसलिए क्या हुआ तुम्हारा शंखाचूर इस दुनिया में नहीं है। भगवान शिव ने जैसे फेंका त्रिशूल, उसका गला कटा नीचे गिरा। अब क्रोधित होकर भयावा आवाज बोली, यही महाविष्णु मैं आपको श्राप देती हूँ, अगर मैंने आपका भक्ति की हो तो अपनी भक्ति के द्वारा मैं आप सब श्राप देती हूँ, आप पसार हो जाइए। पसाण होने पर भी किरीट कीड़ी आपको काटते रहे। क्या हुआ उसी समय जो है भगवान शालिग्राम बन गए। बोले शालिग्राम भगवान। ये कहाँ की कथा है बता दो कोई? ये जहाँ तुलसी मैया ने श्राप दिया उस जगह का नाम है कहाँ? वाल्मीकि आश्रम के पास है। शालिग्राम पूरी दुनिया में गंडक नदी में मिलती है, जो आपकी कुछ दूर पर 10-5 किलो या 15 किलोमीटर पर बह रही होगी। उसी नदी में शालिग्राम मिलते हैं। आज भी जाइए शालिग्राम जी मिल जाएंगे। हम लोगों को तो दक्षिणी भारत में भी जाते हैं तो लोग कहते हैं गुरुजी कहाँ है शालिग्राम, तो बताया जाता है वहाँ से लोग आते हैं दक्षिणी भारत से शालिग्राम ले जाने के लिए। वैसे तो तराश करके जैसे नर्मदा नदी से जो है पत्थर निकाल कर तराशे जाते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाता है नर्मदेश्वर शिवलिंग हो जाती है।
उसी तरह से गंडक नदी से तरासे जाते हैं तो शालिग्राम भगवान हो जाते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की, बोलिए शालिग्राम भगवान की। फिर क्या हुआ महाराज, अब जो है शालिग्राम भगवान हो गए, इधर जो है अपने आप को दग्ध करके और 3 रूप में है माता जी तुलसी जी उडैन हुई उगी। पहला तुलसी मैया के भगवान की शरण में कोई चला जाता है तो बिंदा बन जाता है, अर्थात भक्त बन जाता है, तो उसको भगवान क्या बना देते हैं, तुलसी बना देते हैं। ठीक है ना, बिंदा अर्थात भक्ति। बिंदा ने जितना भक्ति किया उतना संसार में कौन करेगा, लेकिन आज नहीं तो कल सदा के लिए भगवान की प्रियतमा हो गए। क्या हो गए, सदा के लिए जो है बिंदा प्रियतमा हो गए। बोले हर क्या हो गई बताओ, आंवला हो गई। बोलिए तुलसी मैया की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव। उसी आंवला से, आंवला जो बनी उससे जो है सरस्वती जी प्रकट हो गई, और तुलसी मैया से सती मैया प्रकट हो गई, और जो है मालती के फूल से जो है मालती से माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। तीनों देवियाँ प्रकट हो गई, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला। बोली रुद्राणी मैया की, कमला मैया की। मेरे भाग, मेरे बड़े भाग, हमारे घर तुलसा। मेरा बड़ा भाग, हमारे घर तुलसा। मेरे बड़े भाग। आइए बताइए, आप लोगों की बात है, बहुत तुलसी मैया का ब्याह कराती है। हमारे घर तुलसा, मेरे बड़े भाग, हमारे घर तुलसा। मेरे बड़े भाग, हमारे घर तुलसा। मेरे बड़े भाग। जब हम राज लेने आयो, बोलो जब हम राज लेने आयो, जब
सौभाग्य